श्याम सुरभि पय विशद अति गुणद करई सब पानी। अर गिरा ग्राम में सिय राम जस गावही सुनहि सुजान। श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध बड़ा ही उज्जवल, बहुत ही गुणकारी होता है। यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं, क्योंकि गाय काली तो होती है लेकिन उसका दूध जो है बहुत ही गुणकारी होता है और उज्जवल होता है। और यही लोग सोचते हैं कि इसका दूध गुणकारी है और हमारे शरीर को पुष्ट करने वाला है, और यही सोचकर उसे वो पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा होने पर भी, मतलब गंवार टाइप भाषा होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं और सुनते हैं, क्योंकि श्री सीताराम जी गंवारू भाषा को भी जो है गुणों की खान से भर देते हैं। ऐसा सभी लोगों का और इस संसार का मानना है। मणि मानिक मुकुता छवि जयसी अहि गिरि गज सिर सोहन तयसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई लहाई सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह छवि वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर भी शोभा नहीं पाती हैं। वह कहाँ शोभा पाती है? वह राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही यह सब मणि माणिक और मोती जो है शोभा को प्राप्त होते हैं। तेसे ही सुख भी कबित बुद्धि कहाही उपजहि अनत अनत छवि लहाही। भगति है तू विधि भवन बिहाई सुमिरत शारद आवती धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा कहीं और पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उस कवि के विचार, उस कवि की कविता के विचार, प्रचार और उसमें कहे गए और उसमें लिखे हुए आदर्श को ग्रहण करने वाले और अनुसरण करने वाले होते हैं। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण, कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण माता सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर भी दौड़ी आती है। अरे राम चरित सर बिनु अनवाए सो श्रम जाई न कोटियों पाए। कवि को विद अस हृदय विचारी गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें न लाए बिना कोई भी दूसरे करोड़ों उपायों से उनकी थकान दूर नहीं होती है। माता सरस्वती की कभी थकान दूर होती ही नहीं है जब तक उनको रामचरित मानस रूपी सरोवर में नहलाया नहीं जाए। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार करके कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही ज्ञान करते रहते हैं। किन्हें प्राकृत जन गुण गाना सिर धुन गिरा लगत पचिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी अपने सिर को पकड़
पढ़कर और सुनकर पछताने लगती है कि मैं ये कहाँ आ गई, कि मैं क्यों इसके बुलाने पर यहाँ आ गई और मैं कहाँ आ गई। बुद्धिमान लोग अपने हृदय को समुद्र बना लेते हैं और बुद्धि को सीप बना लेते हैं और माता सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसही बर बारी विचारू होई कबीत मुक्ता मनि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है, तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगुति बेदी पुनि पोहियहि रामचरित बरताग। अरे पहिरहि सज्जन बिमल उर शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से भेद कर, उन कविता रूपी मुक्ता मणियों मतलब माला के मणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में फिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं। इसका भाव ये है कवि का, जो तुलसीदास जी लिखते हैं कि वो जो कविता होती है भगवान राम की और रामचरितमानस की जो कविता होती है, उसमें जो मणियां होती है, उन मुक्ता जो मणियां होती है, उनको युक्ति मतलब अपने विचारों, अपने भाव से भेद कर, मतलब उनके अंदर छेद करके फिर रामचरित्र रूपी जो धागा होता है उसमें पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में उसको धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, जिससे अत्यंत अनुरागी शोभा होती है और वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं और निश्चल प्रेम को प्राप्त होते हैं।